बिहार का करंट अफेयर्स आज 23 और 24 के न्यूज़पेपर का कलेक्शन लेकर के आया हूं, जो कि कई पेपरों का कलेक्शन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। इसे आखिर तक सुनिएगा, साथ ही साथ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो नए हैं वो बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं हुसैन सर आपका अपने यूट्यूब चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस में आपका अभिनंदन करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। ये जितने भी जो मैं इसका एक्सप्लेन करूंगा, इसका एमसीक्यू मैं अपने टेलीग्राम चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस 23 में मैं डाल देता हूं। आप वहां मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो उसका लिंक है टेलीग्राम चैनल का, आप वहां से जा करके आप ज्वाइन करके और आप इसके एमसीक्यू को कर सकते हैं ताकि आपका ये देखने के बाद आपका रिवीजन हो जाए। और अगर कोई परेशानी होगा तो आप चाहें तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर मैं दे देता हूँ उसमें, तो आप कॉल कर सकते हैं। ये निःशुल्क है, कोई इसका खर्चा नहीं लगेगा। बस खर्चा के रूप में क्या है, आप लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसको जो बताने से पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा, ये जो 69वीं बीपीएससी के आपको पीटी के लिए तो है ही, साथ ही साथ मेंस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कोट करता हूँ ताकि आपको ये आसान हो जाए कि आप पीटी के साथ साथ मेंस को भी तैयार करते चले जाएं। और अभी से तैयार करते चले जाएंगे तो आपका सितंबर में एग्ज़ाम है, तो आप चाहें तो इसके 2 महीना पहले, सितंबर से 2 महीना पहले तक आपको पीटी और मेंस दोनों को अच्छे तरीके से करते जाइए ताकि आपको दिसंबर में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा पीटी के बाद, तो आपके लिए जो बर्डन जो है वो कम हो जाएगा और आप इसको कई बार रिवीजन भी कर लिए रहिएगा। इसीलिए मैं बार बार इसको पॉइंट आउट करता रहता हूं कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप इसको शॉर्ट नोट्स भी बना लें। और ये केवल बीपीएससी पीटी 69वीं के लिए नहीं बल्कि शिक्षक बहाली वाला है उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दरोगा और अन्य एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। पहला है नेशनल वाटर अवार्ड 2022। नेशनल वाटर अवार्ड 2022 यानी कि आपको राष्ट्रीय जल पुरस्कार, ये पुरस्कार को हम लोग एक तो फैक्ट के रूप में पढ़ेंगे और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ पे ऐड होगा उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो पहला है कि आपको राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो है 2022, इसमें प्रथम पुरस्कार जो मिला है आपको मध्य प्रदेश को मिला है, द्वितीय पुरस्कार जो मिला है आपको उड़ीसा को मिला है, और तीसरा पुरस्कार जो है बिहार और ये आंध्र प्रदेश को मिला है, ये संयुक्त रूप से मिला है। तो और इसके अलावा ये जो आपको राष्ट्रीय जल अवार्ड जो है 2018 में ये स्टार्ट हुआ था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। 2018 में राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो है ये स्टार्ट हुआ था, आपको 2018 में हुआ था, और इसको जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ये दिया जाता है। अब इसको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लीजिए कि आपको आखिर दिया गया है, ये बिहार सरकार को तीसरा पुरस्कार दिया गया है, यानी कि इसके लिए ये है क्यों, ये जो आपको जो दिया जा रहा है आपको राष्ट्रीय जल पुरस्कार, इसका अर्थ ये है कि आपको जो अभी जलवायु परिवर्तन से जो संकट गहराया हुआ है न केवल भारत में बल्कि आपको पूरे विश्व में, तो उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कि आपको 193 सदस्य राष्ट्र जो हैं उनके लिए लक्ष्य निर्धारित किया है 2030 तक, उसके अंतर्गत जलवायु परिवर्तन से संबंधित हर देश को इसके लिए काम करना है। तो उसी के अंतर्गत भारत सरकार ने क्या किया है कि पुरस्कार देने का मतलब ये है कि आपको प्रतिस्पर्धा, हर राज्यों के बीच में प्रतिस्पर्धा के आपको जल से संकट से उभरने के लिए हर राज्य अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहा है, जिसके अंतर्गत आपको जो बिहार सरकार भी प्रयास कर रही है, जिसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जल जीवन हरियाली जो है आपको जल संकट से दूर करने के लिए, जल स्तर को बढ़ाने के लिए ये बिहार सरकार का महत्वाकांक्षी ये योजना है। और इसी योजना के तहत आप जानते हैं कि आपको गंगा जल आपूर्ति योजना, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनते जाइएगा और नोट डाउन भी करते जाइएगा, आपका रिवीजन भी होगा। हम जान रहे हैं, सारी बातें आप जान रहे हैं, लेकिन रिवीजन हो रहा है आपका। तो गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत बिहार सरकार ने क्या किया है, तो आपको गंगा का पानी को आपको ये राजगीर, गया और बोध गया और नवादा तक पहुंचाने का इसमें लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत आपको राजगीर, गया और बोध गया में आपको पहुंच चुका है, जो कि आपको पाइपलाइन जो है 151 किलोमीटर पाइपलाइन वहां तक पहुंचा दिया गया, और नवादा के लिए अभी काम चल रहा है।
तो जल स्तर वहां पर आज अभी जो हाल के ही सर्वे, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है कि हाल के सर्वे के अंतर्गत ये पता चला है कि वहां पर जल स्तर जो है जहां जहां गंगा का पानी पहुंच गया है, राजगीर, गया और बोध गया में, वहां पर जल स्तर बढ़ रहा है। तो आपको ये इसी के तहत जो है बिहार सरकार कई काम कर रही है, जो कि आपको 7 निश्चय 2 के अंतर्गत जल जीवन हरियाली के लिए काम किया जा रहा है। तो ये 2 अक्टूबर 2019 को जल जीवन हरियाली जो है शुरुआत की गई थी। अब देखिए इसके अंतर्गत बहुत सारे आयाम हैं, इसके लिए आपको एक शॉर्ट नोट्स अब आते हैं हम लोग, क्वेश्चन कैसा बन सकता है और कहाँ इसको पुट कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ देखना होगा कि आपको जैसे जल जीवन हरियाली आएगा तो जल जीवन हरियाली के नोट्स में ये नया ऐड हो जाएगा कि बिहार, जैसे मैं खुद ही जल जीवन हरियाली का नोट्स बना कर रखा हुआ हूँ, तो उसमें हम क्या करेंगे, इसको इस ऐड कर देंगे कि बिहार सरकार का ये क्या हो गया, ये उसके लिए प्रयास कर रही है कि जल के संकट को दूर करने के लिए, तो वहाँ जल जीवन हरियाली के अंतर्गत इस पॉइंट को ऐड कर देंगे, तो मेरा आंसर जो है और अच्छा हो जाएगा। तो उसी तरीके से जल जीवन हरियाली के अंतर्गत ये वाला पॉइंट को जोड़ सकते हैं। दूसरा, बिहार सरकार, जैसे शॉर्ट नोट्स में अगर आ जाता है बिहार सरकार और जलवायु परिवर्तन, ठीक है, सिर्फ इतना भी आ सकता है, या बिहार सरकार और जलवायु परिवर्तन के संकट से उबरने के क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो वो लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा। तो उसमें भी ये पॉइंट को जोड़ सकते हैं। और कैसे कैसे जोड़ सकते हैं हमने बताया। आपको एक चीज़ और जान लीजिए कि जब लिखना होगा जल जीवन हरियाली के लिए भी, तो तुलनात्मक करना होगा कि भारत सरकार भी कौन सा योजना लाई हुई है। इसके लिए भी बहुत सारी योजना भारत सरकार भी लाई हुई है, जैसे अटल भू जल योजना है। तो वैसे ही इन सबको तुलनात्मक लिखना होगा, वहां पे भी किया जा रहा है। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ वाला भी ऐड करना होगा, तो आपका आंसर जो है बहुत बढ़िया बनेगा। और मैं आपको हर वीडियो में, देखिएगा मेरा अभी तक 73 वीडियो अपलोड हो चुका है, और सब वीडियो में, लगभग सब वीडियो में मैं आपको 60 से 70% वीडियो में मैंने ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोट करके हमने बताया हुआ है। तो उसको ज़रूर आप देखिएगा, जो भी देखिएगा ना सीक्वेंस से देखिएगा। मैंने हर जगह इसको कोशिश की है कि आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोट करता जाऊं और आपको नोट्स बनाने के लिए भी प्रेरित करता जाऊं। तो चलिए अगला जो है हम लोग इसके अंदर फैक्ट क्या है, तो नेशनल वाटर अवार्ड केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश को, द्वितीय उड़ीसा को, तृतीय बिहार और आंध्र प्रदेश को संयुक्त रूप से दिया गया है। हम लोगों ने पढ़ लिया किसको मिला है, पहला मध्य प्रदेश को, दूसरा मिला है ओडिशा को, और तीसरा मिला है आपको आंध्र प्रदेश के साथ बिहार को संयुक्त रूप से मिला है, और जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ये दिया गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब अगला टॉपिक पे आ जाते हैं, ई लॉट्स पोर्टल। ई लॉट्स पोर्टल क्या है, तो ई लॉट्स पोर्टल है आपको ये ई लाइब्रेरी फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये जो है आपको क्या है, तो ये है आपको एक कक्षा 1 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए आपको स्टडी मटेरियल जो है प्रोवाइड किया जाएगा इस पोर्टल के ज़रिए। वहाँ से जा कर के या तो बच्चे पढ़ सकते हैं या तो उससे डाउनलोड कर लेंगे और ये उस डाउनलोड करके और उसको पढ़ सकते हैं। तो आप ये एक चीज़ देते फैक्ट के रूप में, तो आप समझ गए कि ई लॉट्स पोर्टल क्या है, तो अध्ययन सामग्री से संबंधित है या आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, तो आपको कक्षा 1 से 12 तक के लिए। ठीक है, तो ये हो गया पीटी फैक्ट। लेकिन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कहाँ पर कोट करेंगे, तो इसको सरकार के द्वारा शिक्षा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका, ठीक है, बिहार सरकार के द्वारा शिक्षा के लिए किए जा रहे प्रयास के बारे में आपको बताना है, वर्णन कीजिए। तो आप यहाँ पे ई लॉट्स पोर्टल हो गया, और पिछले कल के वीडियो में हमने क्या बोला था, उसमें यू डायस के बारे में बोला था। तो यू डायस भी जो है आपको शिक्षा से संबंधित, यानी कि शिक्षा के बढ़ाव के लिए या शिक्षा में सुदृढ़ता के लिए, तो उसके लिए बिहार सरकार प्रयास कर रही है। और आपको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत भी इसको लिख सकते हैं, शिक्षा एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, बिहार सरकार शिक्षा एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ऐसे भी आएगा, तो उसमें भी आप कोर्स कर सकते हैं। अब अगला आ जाते हैं हम लोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सलाहकार समिति की सदस्य बनी है रेशमा प्रसाद। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सलाहकार समिति की सदस्य बनी है रेशमा प्रसाद। आखिर रेशमा प्रसाद का नाम क्यों आया, तो ये सिर्फ सदस्य बनाया गया है समिति का, लेकिन फिर भी नाम इसलिए इसको हम लोग को जानना जरूरी है पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि रेशमा प्रसाद जो है ट्रांसजेंडर है, और क्या है कि
मतदाता को आपको को जागरूक करने के लिए ये ट्रांसजेंडर ये ट्रांसजेंडर मतदाता हैं वो क्या है, संख्या में 2011 की जनगणना के अनुसार संख्या में बहुत हैं, लेकिन उनका पहचान पत्र भी जो है, मतदाता पहचान पत्र भी बहुत कम बना हुआ है और ये लोग आपको वोट देने भी वो कम जाते हैं। तो इसको जागरूकता प्रदान करने के लिए आपको ये रेशमा प्रसाद जो है वो काम करेगी। चलिए आइए इसके फैक्ट के रूप में देखते हैं। मतदान में ट्रांसजेंडरों की भागीदारी बढ़ाने को 2 साल तक काम करेंगे। ये 2 साल तक के लिए इनको, रेशमा प्रसाद को जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के समिति के अंतर्गत इनको रखा गया है। ठीक है, रेशमा प्रसाद, इसको याद रखिएगा, रेशमा प्रसाद ये ट्रांसजेंडर है। अगला टॉपिक है कि मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना ये क्यों अभी चर्चा में है, जबकि ये तो 2006-07 में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन अभी चर्चा में क्यों है? तो चर्चा में होने के पीछे ये कारण है कि आपको इस पर शोध किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना के ऊपर जो है शोध किया जा रहा है। तो शोध करने का जब शोध हुआ तो इसका प्रभाव जो है न केवल बिहार में, मतलब सकारात्मक प्रभाव न केवल बिहार में बल्कि बिहार के बाहर ये विश्व के स्तर पर भी इसका प्रभाव देखा गया है। तो उसी के अंतर्गत जो देखा गया है वो बात आई तो जाम्बिया, यानी कि अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश है जो दक्षिण अफ्रीका में वो जाम्बिया है। तो वो जाम्बिया में जो है क्या किया गया है कि बिहार के मॉडल को ही वहाँ पर अपनाया गया और 1 साल तक उसको रीड किया गया। तो देखा गया क्या कि वहाँ पर जो बच्चे जो हैं अनुपस्थित होते थे उसमें कमी आ गई, 27% की अनुपस्थिति में कमी आ गई। यानी कि जो बच्चे जो गैर हाजिर रहते थे छात्राएं, तो वो आपको 27% की कमी आ गई। दूसरा क्या था कि आपको बच्चे जो आते थे तो उसमें जो समय जो लगता था, समय की वजह से जो है बच्चे देर से पहुंचते थे स्कूल में, तो उसमें भी 66% का मतलब कमी आ गया। मतलब कि कुल मिलाकर के जो है जाम्बिया देश ने आपको बिहार के मॉडल को अपनाया जिससे कि वहाँ पर भी जो छात्राएं जो थी उन लोगों के साथ जो चुनौतियां जो थी उसमें जो है सकारात्मक आपको फायदा हुआ है। और साथ ही साथ आपको संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी बिहार के इस मॉडल में, यानी कि मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी अपनाया और साथ ही साथ अफ्रीकी महाद्वीप के 6 और देशों ने इसको अपनाया है। चलिए इसके फैक्ट के रूप में हम लोग आ जाते हैं। तो हाल में मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना के प्रभाव पर शोध हुआ है। ठीक है, शोध हुआ है। जाम्बिया में बिहारी मॉडल से लड़कियों की अनुपस्थिति में 27% की कमी आई, मतलब अनुपस्थिति में 27% की कमी आई और देर से आने वालों में 66%, जैसा कि मैंने कहा था 66% की कमी आई। और अगला है पॉइंट कि बिहारी मॉडल को संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य 6 अफ्रीकी देशों में लागू हुआ। ठीक है, तो इसमें जो चुनौतियां भी बहुत सारी थी। जैसे कि आप देखते हैं कि एक तो छात्राएं जो कई ऐसे फैमिली है जो छात्राओं को नहीं पढ़ाने भेजना चाहते थे। फिर उसके बाद सुरक्षा का भी डर रहता था कि बेटी को भेजेंगे तो फिर कुछ ऐसा अनहोनी घटना न हो जाए। तो वो सब सारे चुनौतियों का समाधान जो है ये साइकिल योजना जो हुआ तो उससे सारा समाधान भी निकल गया हो गया। ठीक है, तो इसको पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो भी मैं आपको एमसीक्यू अपने टेलीग्राम चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस 23 में मैं दे दूंगा। अगला जो टॉपिक है 20 की वाटर बोतल और 50 की सिक्योरिटी मनी। बड़ा दिलचस्प है ये आपको टॉपिक कि 20 की वाटर बोतल और 50 की सिक्योरिटी मनी। एक्चुअल में ये जो है ये 20 का बोतल आप जानते हैं कि बिस्लेरी बोतल हो या कोई भी पानी का बोतल है, वो बड़ा वाला जो 1 लीटर वाला आता है वो 20 रुपये का आता है। तो आपको जो राजगीर में जो आपको ये है जू सफारी जो है, यानी कि राजगीर का नेचर सफारी जो जू है, आप वहाँ पर क्या है कि आप जब वहाँ घूमने जाएंगे तो आपको घूमेंगे तो बहुत बड़ा एरिया है, तो आपको प्यास लगेगी तो बोतल लेंगे। तो बोतल लेने के लिए आप जब जाते हैं तो वो 20 रुपये का आप बोतल देते हैं और 50 रुपये का सिक्योरिटी मनी उसके पास देना होगा। क्यों देना होगा? तो आप जब वो सिक्योरिटी मनी जो देंगे वो फिर आप जब अंदर जाएंगे और पी करके वो वापस वो बोतल आप दे देते हैं, वहाँ जमा कर देते हैं, तो आपको वो 50 रुपये मिल जाएगा।
ठीक है। ये इसके पीछे कारण क्या है, तो आपको इसके पीछे कारण के प्लास्टिक फ्री जोन बनाना, मतलब कि प्लास्टिक फ्री जोन बनाना, ताकि आपको पर्यावरण को प्रदूषित न हो। तो उसके लिए जो है ये आपको नायाब फॉर्मूला जो है नियम 23 आपको मई से ये राजगीर का नेचर सफारी जू जो है उस वहाँ पर ये नियम लागू हुआ है। तो ऐसा करने वाला बिहार जो है ये चौथा आपको ये राज्य हो गया। इससे पहले जो है देहरादून यानी कि उत्तराखंड का जू जो है वो अपनाया हुआ था। फिर उसके बाद जो है आपको भुवनेश्वर यानी उड़ीसा का भुवनेश्वर अपनाया हुआ था। तीसरा जो है केरला जू, यानी कि ये जितने भी ये तीनों जू है जो है ये हम बिहार से पहले ये अपना चुका है, और चौथा नंबर का बिहार है। और बिहार में अभी बिहार में पहला और इकलौता है जो कि आपको ये प्लास्टिक फ्री जोन जो है ये जू है, जो है आपको राजगीर का नेचर सफारी। ठीक है, तो ये इसका फैक्ट क्या है। और देख लीजिए कि राजगीर का नेचर सफारी में नया नियम 23 मई से शुरू हो गया। उद्देश्य क्या है, तो प्लास्टिक फ्री जोन बनाने के लिए। और देहरादून भुवनेश्वर और केरल में केरल जू के बाद देश की चौथी व बिहार राज्य की पहली वनस्थली है। कौन, तो आपको राजगीर का नेचर सफारी। तो राजगीर का नेचर सफारी का चर्चा हुआ है, तो आपको प्लास्टिक फ्री जोन जो है ये बन गया है। आपको राजगीर का ये नेचर सफारी जो कि बिहार का पहला है और पूरे देश में ये चौथा है। तो पहला कौन है, तो उत्तराखंड है। उत्तराखंड का देहरादून जू है, और फिर उसके बाद उड़ीसा का भुवनेश्वर है, और तीसरा जो है केरल जू है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अगला हम लोग आ जाते हैं। अच्छा, ये जो प्लास्टिक फ्री जोन जो है ये भी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पर्यावरण प्रदूषण से सुरक्षा के लिए ये किया जा रहा है। तो पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा, तो बिहार सरकार का हालिया जो कोशिश है वो इसको आप वहाँ पे नोट कर सकते हैं। अब अगला टॉपिक है, देश भर के स्कूलों में पुरानी किताबों के बनेंगे बुक बैंक। देश भर के स्कूलों का जो पुरानी किताबें जो है उसका बनेगा बुक बैंक। देखिए, बुक बैंक हो गया, गुल्लक बैंक हो गया, इस टाइप का क्वेश्चन बीपीएससी पूछती रहती है। तो आपको यहाँ पर ये जो है पुराना किताब जो है इसके ये पुराना जो किताब है, चाहे किताब हो चाहे स्टेशनरी हो या ड्रेसेस हो, जो पुराना उसको इस बैंक में जमा कर देना है। और उसके बाद उसका उपयोग के लिए वो फिर बनाया जाएगा, कि फिर उसको उपयोग में लाया जाएगा। ऐसा करने के पीछे क्या है, तो बच्चों को एक तो वातावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए एक संस्कार देना है, कि ताकि वो क्या होगा, ये जो पुराना बुक हो जाता है उसको फेंक देते हैं या बेच देते हैं, और फिर एक कचरा का ढेर लग जाता है, घर में भी ढेर लग जाता है। तो उससे बचाने के लिए आपको ये भारत सरकार का ये एक अच्छा पहल है जो कि आपको शुरू किया गया है। शुरुआत जो है इसको 5 जून 2023 से इसकी शुरुआत की गई है, और ये विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, उसी के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई है। तो बुक बैंक में बच्चे पुरानी किताबों के साथ उपयोग नहीं की गई ड्रेस व स्टेशनरी इकट्ठा करेंगे। और शिक्षा मंत्रालय, केंद्र की जो शिक्षा मंत्रालय है, ये केंद्र की शिक्षा मंत्रालय है, वो उसके द्वारा कार्यक्रम बनाया गया है। और बुक बैंक द्वारा किताब, स्टेशनरी आदि दोबारा उपयोग में लाया जाएगा। और बच्चों को वातावरण सुरक्षित से संबंधित उसको पाठ पढ़ाया जाएगा, उसको उसके बारे में शिक्षा दी जाएगी। तो ये काम किसके द्वारा किया जा रहा है, शिक्षा मंत्रालय केंद्र के जरिए किया जा रहा है। ये बिहार के क्वेश्चन में बिहार स्पेशल है, लेकिन इसको मैंने डाल दिया हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर लीजिएगा। ठीक है। अब अगला आता है कि अगला टॉपिक है, फोन पर मरीजों को सलाह देने में बिहार सबसे आगे। देखिए, 17 मई को क्या हुआ था कि बिहार में जो टेलीमेडिसिन के तहत जो है टेलीमेडिसिन, यानी कि आपको ई संजीवनी जो पोर्टल है, ई संजीवनी पोर्टल, उसके तहत जो है आपको ये डॉक्टर से सलाह लेने में जो है 17 मई को बिहार सबसे नंबर 1 पे रहा है पूरे ऑल ओवर भारत में, इंडिया में। तो ये आपको 17 मई को देश में अव्वल रहा है। लेकिन क्या है, तो इसको पढ़ लेते हैं पहले। 17 मई को देश के सबसे अधिक 17 मई को देश में सबसे अधिक बिहार के लोगों ने फोन पर चिकित्सकों से जरूरी सलाह ली थी।
वर्तमान में टेलीमेडिसिन के मामले में समग्रता में बिहार देश का तीसरे स्थान पर है। ठीक है, वर्तमान में टेलीग्राम के मामले में टेलीग्राम के मामले में समग्रता में समग्रता में बिहार देश का तीसरे स्थान पर है। बहुत सारा इसके तहत जो है बहुत सारे आयाम है, उसके तहत जो है आपको बिहार जो है तीसरे स्थान पर है। ठीक है, ये हमारा ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट।